ये भारत के ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, इनका जितना बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में रहा है उतना ही इनका नाम इतिहास में कम लिया जाता है। ये भारत के पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पूरे 5 साल का टर्म पूरा किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के 10वें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कान्यकुब्ज ब्राह्मीण परिवार में हुआ था। 1939 में सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में एक स्वयंसेवक के रूप में ज्वाइन हो जाते हैं। आरएसएस में होने के बावजूद भी अटल जी नेहरू जी से बहुत प्रभावित थे। एक दिन लोकसभा में अटल जी का भाषण सुन के नेहरू जी प्रभावित होकर कहते हैं कि ये एक दिन प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेगा, और आगे चल के होता भी यही है। जब 1980 में बीजेपी बनती है तो उसके पहले प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं, लेकिन 1984 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाती है। लेकिन इसके बाद से ही बीजेपी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ना शुरू हो जाता है, और 1996 के लोकसभा इलेक्शन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं भारत के 10वें प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेजोरिटी ना होने के कारण अटल जी की सरकार 13 दिन में ही गिर जाती है। लेकिन फिर 1998 में जब लोकसभा के फ्रेश इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आती है और अटल जी फिर से 1998 में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन मध्य 1999 में AIADMK तमिलनाडु की लोकल पार्टी अपना सपोर्ट एनडीए से हटा लेती है और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है। लेकिन 1999 के फ्रेश इलेक्शन के बाद बीजेपी लेड एनडीए लोकसभा के 543 सीट में से 303 सीट जीत जाती है और एक कंफर्टेबल मेजोरिटी बना लेती है। इन्हीं की सरकार में भारत एक परमाणु शक्ति के तौर पे उभरता है। अटल जी ने अपनी सरकार में बहुत कोशिश की पाकिस्तान से रिलेशन सुधारने के लिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। चाहे कारगिल का युद्ध हो या फिर 1999 में प्लेन हाईजैक करना, अटल जी ने पाकिस्तान को हर समय एक मुंह तोड़ जवाब दिया। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार हो गई, ये मत समझो। लेकिन इस सब के बावजूद भी 2004 का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी हार जाती है और कांग्रेस लेड यूपीए की सरकार बनती है। 2018 में एम्स में भर्ती हुए और 16 अगस्त को भारत अपना एक महान राजनेता खो देता है। खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जय हिंद।